तो पर्दे पर पद्मावती आ चुकी है, लेकिन हंगामा सड़क पर बदस्तूर हो रहा है। हो हंगामे और विरोध की आवाजों के बीच संजय लीला भंसाली की पद्मावती पहले पर्दे पर आ गई है, लेकिन विरोध के सुर धीमे नहीं हुए। कोई तलवार लेकर हंगामा करता नजर आया, कोई बसों पर टूट पड़ा है। शहर शहर हंगामे का कहर कैसे बरपा है, पहले वो देखिए। आज हमारे देश के सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारे दिल में जो आग लगी हुई रोडों पे आएगी तो आग लगेगी। ये फिल्म चल गई तो आगे ये श्रावण के सपने में सीता को नचा देगा। ये केंद्र सरकार कान खोल के सुन ले कि आपको इसका परिणाम 19 में भुगतना पड़ेगा। पर्दे पर पद्मावत, सड़क पर कोहराम, शहर शहर हंगामे का कहर। हाथों में तलवार, जुबान पर आग। मोतिहारी में सड़क पर प्रदर्शन। पटना में रोक दी बस। देवास में करनी सेना का कोहरा। जयपुर में बाइक पर विरोध। अलीगढ़ में बैन की आवाज। विजयवाड़ा में जुबान पर आग। फिल्म रिलीज, फसाद बाकी। और इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि सड़क पर कुछ लोग सीधे तौर पर गुंडागर्दी पर उतारू हैं और दूसरी ओर हमारे सियासतदानों के बयान ऐसे हैं कि जैसे वो हंगामा करने वालों पर कम हमलावर हैं, बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच अपनाए हुए हैं और फिल्म बनाने वालों पर ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। यही कद्र है गणतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उससे पूर्व संध्या पर कैसे बयान हमारे नेतागण दे रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी को लेते हुए, देखिए जरा। ऐसा है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति विशेष और ऐतिहासिक अगर जो तथ्य हैं उनसे हटकर यदि किसी धर्म जाति के लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतिहास को तोड़फोड़ करने की इजाजत नहीं देती। तो इस चीज को जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठ के सुलझाया जाए कि उनको क्यों विरोध है। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब चीजें सहमति से नहीं होंगी तो उसमें गड़बड़ होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हमने उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि किसी इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए और विशेष किसी एक समाज को उसकी भावनाएं आहत हों, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो अपील करूंगा हरियाणा वासियों से कि ऐसी फिल्म को ना देखा जाए। तो सुना आपने, नायब सिंह सैनी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, जनरल वीके सिंह मोदी सरकार के मंत्री हैं और दिग्विजय सिंह देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। तीनों की बातें आपने जान ली। तो सवाल इनसे यह है कि जब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो फिर फिल्म बनाने वालों पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट को फिल्म में ऐतिहासिक छेड़छाड़ नहीं दिखती तो फिर हमारे वीके सिंह साहब को क्यों ये इतिहास से छेड़छाड़ नजर आती है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हंगामे के इस माहौल में फिल्म ना देखने की सलाह देना हंगामा करने वालों का मुख्य समर्थन नहीं? आखिर क्यों नहीं फिल्म को दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया जा रहा? क्यों दर्शकों का यह अधिकार छीना जा रहा है कि वो ये फिल्म देखकर खुद तय करें? हंगामा बरपा है तो हर कोई इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेना चाहता है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी किस तरह से फिल्म पर मचे फसाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लग गए, जरा वो भी देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर तो सरेंडर हो चुके हैं राजपूतों के आगे। 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का सीना खाली मुसलमानों के लिए है। इस तरह की मोदी सर का 56 इंच कहाँ है? बीजेपी तो कमजोर पड़ गई यहाँ पर, इसीलिए ये लोग शेर बनकर सब तमाम हरकतें हो रही हैं।
ओवैसी ने प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने पर सवाल उठाया तो कांग्रेस पूरी तरह से ओवैसी के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन हालात के बहाने सरकार पर हमलावर किस तरह से हुई कांग्रेस, वो भी देखिए। ओवैसी प्रतिक्रियावादी राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। अभद्रता और विमर्श को निम्न स्तर तक ले जाने का वे काम कर रहे हैं। ओवैसी अपना बता दें कि उनका सीना कितने इंच का है, जिस सीने के आधार पर उन्होंने हैदराबाद में उनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम देखेंगे। देखिए, मैं ओवैसी साहब के बयान के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, पर हाँ, इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार सारी मिलकर और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद एक चलचित्र को शांतिप्रिय तरीके से नहीं चला सकती। और फिल्म पर मचे फसाद के बीच आइए उनकी भी सुन लें जिन्होंने फिल्म देखी है। ऐसा कुछ नहीं है दिखाया गया मूवी में। मूवी बहुत अच्छी है और सबको देखने जाना चाहिए। जो बताया गया था राजपूत को डिग्रेड किया था, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट राजपूतों को इतना अच्छा दिखा गया था। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई डोंट नो। मैं राजपूत हूँ, ठीक है। ऐसी मूवी में कुछ भी, ऐसी कोई भी सीक्वेंस, कुछ भी एक स्क्रीन दोनों रणवीर सिंह आइदर दीपिका पादुकोण दोनों ने एक स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन शेयर नहीं किए साथ में। बढ़िया मूवी है। राजपूतों के लेके जो इसने बवाल उठा था कि ये है वो है, इतना कुछ वो नहीं है। बाकी मूवी अच्छी है, देखनी चाहिए। सब कुछ अच्छा दिखाया है, उनको और अच्छे से दर्शाया गया है कितने अच्छे होते हैं राजपूत। मूवी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट शाहिद कपूर जो कि महाराणा रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, इनफैक्ट जो राजपूत इसके खिलाफ है ना, वो राजपूत इस पिक्चर को देखने के बाद ना इस पिक्चर के साथ हो जाएंगे। मतलब और भी इसमें उनकी तो और पर्सनैलिटी बनी है और भी अच्छी। एक नंबर था, राजपूताना पूरा दिखाया गया है। राजपूतों की जो इज्जत थी उनके साथ पूरा न्याय किया गया है। एक बार आके मूवी एटलीस्ट देखे, उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि राजपूतों की जो शान बांध थी उसी के ऊपर पूरी फोकस ही है मूवी। बहुत बेहतर लगा है और कंडीशनों का विरोध नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, उसमें किसी भी ड्रीम सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं था, वैसा सब सिंपल अच्छी मूवी थी, बच्चे भी देख सकते थे। इट वॉज नथिंग रॉन्ग। उन्होंने खाली फॉर VFX भी डाला है, बट इट वॉज नथिंग रॉन्ग। उतना चलता भी है, बट इट वॉज स्टिल गुड। चलिए, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन विरोध करने, जिन्हें अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, सुर्खियों में बने रहना और गुंडागर्दी करनी है, वो तो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें फिल्म बिना देखे ही दिख रही है। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले आपको दर्दनाक हादसे की तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां एक बस अचानक बीच सड़क पर आकर रुक गई और पीछे से तेज रफ्तार आ रही एक बाइक उससे टकरा जाती है। इस टक्कर में बाइक सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत ये रही कि उनकी जान बच गई। जरा देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ। ये बस खड़ी है और पीछे से तेज बाइक आएगी। आप देखिए, बाइक आई और किस तरह से ये हादसा हुआ। घर वापसी के मुद्दे पर यूं तो पूरे देश में रह रहकर संग्राम छिड़ता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस राज में मानो धर्म वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। हम आपको बताते हैं क्या है ये धर्म वापसी। दरअसल RTI के जरिए सामने आया है कि महाराष्ट्र में धर्म बदलने वाले 87% मुसलमानों ने हिंदू धर्म अपना लिया है, जबकि हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में जाने वालों की तादाद 69% है। लेकिन धर्म बदलने वाले 57% हिंदुओं ने इस्लाम को चुना है। ये आंकड़े महाराष्ट्र सरकार की ओर से देने का दावा किया जा रहा है और खास बात यह है कि ये धर्म परिवर्तन 10 जून 2014 से 16 जनवरी 2018 के बीच हुए हैं और महाराष्ट्र में फडणवीस राज की शुरुआत भी 21 अक्टूबर 2014 से ही हुई है। महाराष्ट्र में जो पिछले 4 वर्षों में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। जो मुस्लिम धर्म हो या बौद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन की ओर बढ़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमेशा धर्म परिवर्तन की जब भी बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम बन रहा है, मगर जो आंकड़े महाराष्ट्र से हमें जो मिले हैं उसमें 87% मुस्लिम लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए वो हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन आंकड़ों में बेशक इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आने वालों की प्रतिशत आपको ज्यादा नजर आ रहा हो, लेकिन जिन 1687 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनमें से 1166 हिंदू हैं, यानी कि हिंदू धर्म परिवर्तन ज्यादा कर रहे हैं और 664 हिंदू ने इस्लाम को चुना है, जबकि धर्म बदलने वाले 263 लोग मुस्लिम हैं, यानी कि मुस्लिमों में धर्म परिवर्तन कम है और इनमें से 228 लोग ही हिंदू बने हैं। आंकड़ों के मुताबिक 165 ईसाइयों ने भी अपना धर्म बदला है। ईसाइयों में सबसे अधिक 100 लोग हिंदू बने हैं और अब इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन महाराष्ट्र में धर्म वापसी के इस खुलासे ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। कांग्रेस इसके लिए फडणवीस सरकार पर हमलावर है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ताकत है कि जो मुस्लिमों को जैसे घर वापसी जैसे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर दबाव डाल के अगर पूरी तरह से हिंदू धर्म के पीछे लेके जाने की भी कोशिश इस तरीके की होने की संभावना
ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि उस तरीके की बयानबाजी, उस तरीके की भाषणबाजी इस देश में हर मुल्क में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जारी है। चलिए अब आगे देखते हैं जुर्म की दुनिया में क्या कुछ हलचल है क्राइम व्यू में। मेरठ के डबल मर्डर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का दावा, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओ समेत 5 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। बदमाशों ने बुधवार को एक महिला और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुरादाबाद में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन के गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लुटेरी दुल्हन शादी के बाद ससुराल वालों को लूटकर भाग जाती थी। आरोपी दुल्हन फरार है, जबकि उसके गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में करोड़ों के कछुए की तस्करी करते एक युवक और महिला पकड़ी गई। ट्रेन में 10 से ज्यादा बैग लेकर जा रहे थे दोनों। पटना स्टेशन पर एस्कॉर्ट टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। इलाहाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। यूपी के हापुड़ में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, 2 तमंचे और भारी तादाद में कारतूस भी बरामद। शामली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। फाजिल नाम के बदमाश को गोली लगी, 2 बदमाश फरार हो गए। और अब बात करते हैं कि ऐसे ऐप की जिससे रुकेगा अवैध कंस्ट्रक्शन। जी हां, चंडीगढ़ में ऐसा ऐप बनाने का दावा किया जा रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति शहर में हो रहे अवैध निर्माण की फोटो खींचकर अपलोड कर सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन के बनाए इस ऐप का नाम है नियोजन। ये ऐप शुरू होते ही लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो गया है। खबर है कि इस ऐप के जरिए प्रशासन को एक ही दिन में सैकड़ों शिकायतें मिली हैं। इस ऐप के जरिए पेरिफेरी एक्ट के अंतर्गत अवैध निर्माण पर नजर रखी जाती है और शिकायत मिलते ही उसके जल्द से जल्द समाधान की कोशिश की जाएगी। शिकायतकर्ता को ऐप एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए लोग वहाँ पे जाएं लोकेशन पे और लोकेशन से ही वो फोटो खींच के ऐप पे अपलोड कर दें। ये ऐप है, इट इज़ अ वेरी सिंपल ऐप और ये ऐप मतलब ऑल दी कंप्लेंट्स कैन बी सीन ऑन दिस। सो ये एक तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सहायता रहेगी इससे कि कौन से एरिया में ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी चल रही है। हमारा टारगेट है कि 3 दिन के भीतर हम सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दें। और अब बात करते हैं आजम खान की यूनिवर्सिटी को मिले जंगी टैंक की। सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की यूनिवर्सिटी को T-55 टैंक का तोहफा दिया है। जी हां, रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में इस टैंक को प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल आजम खान ने पिछले साल आर्मी चीफ बिपिन रावत से जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक जंगी टैंक मांगा था ताकि छात्रों को सेना के हथियारों के बारे में जानकारी दी जाए और देशभक्ति की भावना उनके अंदर आए। सेना ने आजम खान की बात मांगते हुए अहमदाबाद से इस टैंक को रामपुर भेजा है। और खेल के मैदान में क्या कुछ हलचल है जान लेते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। जोहानिसबर्ग टेस्ट में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया अफ्रीका पर पलटवार। भुवनेश्वर बुमराह ने मिलकर अफ्रीकी बल्लेबाजों की हालत खराब की। भारतीय टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा का आज 30वां बर्थडे है। दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ पुजारा ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच से पहले कोच द्रविड़ ने खिलाड़ियों में भरा जोश। द्रविड़ ने भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से कहा, आईपीएल नीलामी तो हर साल होगी लेकिन वर्ल्ड कप नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में कल भारत की टक्कर बांग्लादेश से है। भारतीय हॉकी टीम ने बेल्जियम से लिया हार का बदला। 4 नेशन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में भारत ने बेल्जियम को 5-4 से हराया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर सिमोना हालेप और वेज़नियाकी के बीच होगी ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की खिताबी जंग। सेमीफाइनल में कर्बर को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहुंची हैं हालेप। और आइए आपको दिखाते हैं खंडर में एक और खजाने की तलाश। यूपी के हरदोई में एक पुराने घर की खुदाई के दौरान चांदी के 37 सिक्के क्या मिले। लोगों में कौतूहल मच गया कि यहाँ पर खजाना दबा हो सकता है। इलाके में हलचल मच गई। जैसे खबर प्रशासन को लगी उसने सिक्कों को कब्जे में ले लिया और काम बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि चांदी के सिक्के 100 साल पुराने हैं। पुराने घर में और भी सिक्के होने की संभावना जताई जा रही है। इन्हें जांच के लिए पुरातत्व विभाग को भेज दिया गया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार जल्द ही एक बैंक खोलने जा रहे हैं और ये बैंक अपनी किस्म का पहला बैंक होगा। इस बैंक में पैसों का लेन देन नहीं होगा बल्कि महिलाओं के
सैनिटरी पैड जमा किए जाएंगे। अक्षय महाराष्ट्र के तमाम जिलों में ग्रामीण महिलाओं के लिए कम कीमत पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एक पैड बैंक लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अक्षय की इस अनोखी पहल को पैड बैंक फॉर डॉटर्स ऑफ महाराष्ट्र का नाम दिया गया है। देश में सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और यकीनन अक्षय की ये पहल जो है काफी फायदेमंद साबित होगी। दरअसल सैनिटरी की समस्या जो है वो तमाम महिलाओं को है और ये समस्या नहीं है बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है। सभी महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं है। 48% ग्रामीण महिलाएं इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी नैपकिन, 78% शहरी महिलाएं सैनिटरी पैड्स का प्रयोग करती हैं। 2015-16 के सर्वे के आंकड़े हैं। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। मिजोरम, तमिलनाडु, केरल में 90% महिलाएं सैनिटरी पैड का प्रयोग करती हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ 50%। चलिए और पहले पर्दे पर क्या कुछ हो रहा है जानते हैं सिनेमा व्यू में। बाहुबली की ऐतिहासिक कामयाबी से उत्साहित आमिर खान महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते हैं। खबरों की माने तो आमिर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और वो कर्ण या कृष्ण की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी योजना 10 सालों में महाभारत पर 5 फिल्में बनाने की है। इनका कुल बजट 1500 करोड़ रुपए रखा जाएगा। ऋतिक रोशन के फैंस को अब उनकी अगली फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। ऋतिक फिलहाल आनंद कुमार की बायोपिक फिल्म सुपर 30 में काम कर रहे हैं, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फिल्म इस साल की जगह अब अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अपकमिंग सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का नया पोस्टर रिलीज किया गया। इस नए पोस्टर में टाइगर श्रॉफ का बागी अंदाज दिख रहा है। पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। ये फिल्म इसी साल 23 नवंबर को रिलीज होगी। हेट स्टोरी सीरीज की चौथी फिल्म हेट स्टोरी 4 का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें इस बार उर्वशी रौतेला की अदाकारी देखने को मिलेगी। इस सीरीज की हर फिल्म में एक्ट्रेस बदलती रही है। फिल्म का ट्रेलर 27 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। और अब बात मौसम को लेकर ड्रैगन के धोखे की। मेड इन चाइना किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं होता और ऐसा ही कुछ हुआ है हिंदुस्तान में। भारत के मौसम विभाग ने चीनी उपकरणों से तौबा कर ली है। खबर है कि देश के मौसम विभाग ने देश भर में चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और इनकी जगह दक्षिण कोरिया के उपकरणों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीनी उपकरण सटीक नतीजे नहीं दे रहे थे, मौसम की सही जानकारी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से फैसला लिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं एक अलग किस्म का प्रोटेस्ट। डॉग्स के प्रोटेस्ट की ये तस्वीर आई है यूएन ऑफिस के बाहर से। न्यूयॉर्क के यूएन ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां एक संगठन ने डॉग्स के जरिए जानवरों पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के परीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया है, यानी कि उन्हें टेस्ट के लिए इस्तेमाल न किया जाए। यहाँ डॉग्स यूएन के सामने विरोध जताते हैं और गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बेजुबानों का ये अनोखा विरोध था। हर साल परीक्षण के नाम पर 5 लाख जानवरों की त्वचा, उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाया जाता है। चलिए, छुट्टी की एप्लीकेशन तो आपने भी कई बार दी होंगी, लेकिन पाकिस्तान की इस नन्ही बच्ची की सुरमई एप्लीकेशन आप भी सुनिए, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पूछ लो। 2018 तारीख फुल स्टॉप। I shall be thankful to you full stop. You are obedient